बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यदि एफ एक्स बराबर ए मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर बी मॉड एक्स प्लस सी, यहाँ ए बी सी वास्तविक अचर है, तब एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। यदि हमें ज्ञात करना है किस मान के लिए एफ डैश एक्स का अस्तित्व होगा, तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से मॉड ऑफ एक्स को परिभाषित करें तो मॉड ऑफ एक्स हमारे पास लिखा जा सकता है धनात्मक एक्स आता है यदि एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है, और ऋणात्मक एक्स आता है यदि एक्स का मान 0 से छोटा है। तो यदि हम यहाँ से देखें इस प्रश्न में एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का यदि अस्तित्व दिया गया है तो दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर आएगा। तो यदि एक्स बराबर 0 पर हम देखें यहाँ से दायां अवकलज आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव यदि हम निकालेंगे तो एफ डैश 0 पर हमारे पास मान क्या आएगा, लिमिट एच का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, एफ 0 प्लस एच आ जाएगा, माइनस आएगा एफ 0 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से एच। तो प्रश्न के अनुसार देखिए एफ एक्स हमें यहाँ से यह दिया गया है, तो यहाँ से 0 प्लस एच, यहाँ से यदि हम एफ एक्स को पहले और परिभाषित कर ले तो एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स हमें यहाँ से दिया गया है, मान प्रतिस्थापित कर दे, मान आ जाएगा लिमिट एच का मान अग्रसर है अभी भी हमारे पास यहाँ से 0 की ओर, एफ 0 प्लस एच का मान क्या आएगा, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। और जब भी एक्स के स्थान पर हम 0 रखेंगे, यह पूरा पद 0 में गया, यह पूरा पद 0 में गया, सी केवल सी बचेगा तो माइनस का सी आ गया, बट्टे में आ जाएगा हमारे पास एच। तो यदि हम यहाँ से देखें सी से सी कट जाएगा और यहाँ पर यदि हम सीमा आरोपित कर दे तो मान आ जाएगा इसका हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी का मान ज्ञात करें, लिमिट एच का मान अग्रसर है हमारे पास 0 की ओर, दोनों पदों में से एच उभयनिष्ठ आ सकता है, शेष बचेगा ए एच प्लस बी, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से एच। अब यदि यहाँ से देखें तो एच से एच कट जाएगा और जब एच का मान 0 की ओर अग्रसर होगा यह पद 0 आएगा, अर्थात यहाँ से दाएं अवकलज का मान आ गया हमारे पास यहाँ से बी। ठीक इसी प्रकार यदि हम बायां अवकलज निकालें एक्स बराबर 0 पर बायां अवकलज एल एच डी बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, लिमिट एच का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, एफ 0 माइनस एच आएगा, माइनस में आ रहा है एफ 0 बट्टे में हमारे पास आ रहा है यहाँ से माइनस का एच लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच का मान अग्रसर है 0 की, अब 0 माइनस एच हमें लिखना है, हमने धनात्मक मान तो आसानी से लिख दिया, अब यदि ऋणात्मक मान लिखेंगे एफ एक्स का मान हमारे पास यदि परिभाषित करेंगे तो यही तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। जब भी हमारे पास एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा है, जब एक्स का मान 0 से छोटा आएगा तो ए एक्स स्क्वायर में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, किंतु बी एक्स के स्थान पर माइनस का बी एक्स लिखा जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा। जब भी एक्स का मान हमारे पास यहाँ से 0 से छोटा है तो यही स्थिति यदि हम इसमें आरोपित करेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा ए, यहाँ से यह हमारे पास f माइनस एच आएगा, f माइनस एच का मान आएगा 0 a माइनस एच का स्क्वायर, माइनस में b माइनस एच आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा, क्योंकि यह राशि 0 से छोटी है तो x लेस देन 0 वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, माइनस c आ रहा है, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस का h। यदि हम सरल करते हैं तो मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से लिमिट h का मान तो अग्रसर होगा 0 की ओर, ए एच स्क्वायर आ गया, यह आ जाएगा प्लस का बी एच और c से c पुनः कट जाएगा और माइनस का h साथ में आएगा। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, लिमिट h का मान तो अग्रसर होगा हमारे पास यहाँ से 0 की ओर, और सीमा यदि हम यहाँ पर आरोपित कर दे तो हमारे पास यहाँ से यह क्या लिखा जा सकता है, माइनस तो हम ऊपर लिख देंगे, साथ ही h उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यह आएगा a प्लस ए एच प्लस बी आ जाएगा और बट्टे में राशि आएगी हमारे पास h, तो h से h कट जाएगा और जब h 0 की ओर अग्रसर कराएंगे केवल माइनस का b शेष रहेगा। अब प्रश्न के अनुसार दिया गया है यह अवकलनीय है, तो यदि x बराबर 0 पर अवकलनीय है तब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अवकलनीय है तब यहाँ से बायां अवकलज बराबर आएगा दायां अवकलज के, अर्थात आर एच डी बराबर आएगा हमारे पास एल एच डी के। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे, बायां अवकलज का मान तो आया है माइनस का बी और दायां अवकलज का मान आया प्लस का बी, अर्थात यहाँ से पक्षांतरित कर दे तो 2b बराबर 0 आएगा, अर्थात b बराबर 0 आ गया। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें b बराबर 0 हमारा विकल्प है यहाँ से b एक सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।